अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन मार्नस लबुशेन के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। रिकॉर्ड उन्हें सबसे ज़्यादा बार आउट करने का एजाज़ हासिल किया है। दोनों का अब तक कितनी गेंदों पर आमना सामना हुआ, उनके नतीजे क्या रहे, शाहीन शाह अफरीदी ने कितनी बार उनको आउट किया, यह जायज़ा इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह को बड़ा धचका लगा है, जिनका पहला काउंटी सीज़न था, इंग्लिश काउंटी सीज़न, जिससे वो बाहर हो गए हैं। उनकी वापसी कब होगी, ये इस बुलेटिन का हिस्सा होगा। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मेज़बान क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट मुल्क करार दिया गया है, किसकी जानिब से करार दिया गया है और वजह क्या बनी है, कैसे ख्यालात बदले, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि विराट कोहली अपनी ज़िंदगी की बदतरीन फॉर्म से दो चार हैं, जिसके बाद विराट कोहली से एक बड़ा मुतालबा किया है रवि शास्त्री ने, जो कि साबिक कोच भी रहे हैं, भारत के मुमताज़ कमेंटेटर हैं, भारत के क्रिकेट पर गहरी निगाह रखते हैं। उनका क्या मुतालबा है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। लेकिन हम इस रिपोर्ट का जो आगाज़ कर रहे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कर रहे हैं। हालिया सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियावी टीम 24 साल के तवील इंतज़ार के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर आमने सामने आई थी और इस सीरीज़ में शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग और आलमी नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन मार्नस लबुशेन का कई बार आमना सामना हुआ। गो के मार्नस लबुशेन इससे पहले लगातार शानदार कारकर्दगी दिखा रहे थे, हर सीरीज़ में वो रन्स कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तीनों फॉर्मेट की सीरीज़ में वो बड़ा तासुर ना छोड़ सके। और उनके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी की वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, जो कि पाकिस्तान के हाई रैंक टेस्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा की। दोनों के दरमियान जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी, इसमें मजमूई तौर पर 205 गेंदों का आमना सामना हुआ, यानी 205 गेंदें फेंकी शाहीन शाह अफरीदी ने मार्नस लबुशेन को, जिन पर मार्नस लबुशेन सिर्फ और सिर्फ 88 रन बना सके और शाहीन शाह अफरीदी ने उन्हें 5 बार आउट किया 17.50 रन फी विकेट के बदले में, जो कि इंतहाई शानदार है, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी आलमी नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन मार्नस लबुशेन को सबसे ज़्यादा आउट करने वाले बॉलर बन गए। उनके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा बॉलर नहीं है जो कि मार्नस लबुशेन को अब तक 3 से ज़्यादा बार आउट कर सका हो। और मजमूई तौर पर सिर्फ 3 ही ऐसे बॉलर हैं अब तक जो कि मार्नस लबुशेन की विकेट 2 से ज़्यादा बार हासिल कर चुके हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी ने 5 मैचों में उन्हें 5 बार आउट किया है, जिनमें से 2 बोल्ड शामिल हैं। 2 बार वो फील्डर के हाथों उन्हें कैच कराने में कामयाब रहे और 1 बार वो उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच कराने में कामयाब रहे। उसके अलावा इंग्लैंड के लीज और मार्क वुड ही उन्हें 3-3 बार आउट कर सके हैं। इन 3 बॉलर्स के अलावा दुनिया का कोई भी बॉलर उन्हें फ़िलहाल 2 से ज़्यादा बार आउट नहीं कर सका। यूँ शाहीन शाह अफरीदी आलमी नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन मार्नस लबुशेन के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुए हैं। और इसके अलावा बात करेंगे नसीम शाह, जिनका जो हालिया काउंटी सीज़न है ये उनके कैरियर का पहला काउंटी सीज़न था। ग्लोसेस्टर शहर की जानिब से उन्हें एक्शन में आना था। इस हवाले से नसीम शाह बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें कंधे की इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो लगभग 1.5 मास के लिए क्रिकेट मैदानों से बाहर हो गए हैं। और ये अब क्रिकेट जो उनकी काउंटी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ने अब कंफर्म कर दिया है कि जो उनके 4 रोज़ा मैचेस होंगे वो उसके लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अलबत्ता T20 ब्लास्ट जो कि 1.5 माह के बाद खेला जाएगा, उसके लिए वो ग्लोसेस्टर शहर की नुमाइंदगी कर सकते हैं। फ़िलहाल वो उनकी जो पूरी तवज्जो है वो उनकी अपनी जो फिटनेस है और अपनी जो इंजरी है उससे सेहतयाबी के हवाले से उनकी पूरी तवज्जो है, ताकि वो बेहतरीन फॉर्म के साथ अपनी टीम की नुमाइंदगी कर सकें और अपने पहले काउंटी सीज़न को यादगार बना सकें। वाज़ेह है कि नसीम शाह अब तक पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में भी जो गुज़िश्ता सीज़न था उसमें शानदार कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया, जहां पर वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग है, जो उनकी तेज़ी है, उसकी वजह से इंग्लिश काउंटी ने उनके साथ मुआहदा किया था रवां सीज़न के लिए, लेकिन अभी तक वो उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है कि वो कोई मैच नहीं खेल सकेंगे। अब देखना ये है कि वो T20 ब्लास्ट में जो T20 मैचेस हैं उसके लिए वो दस्तयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। बहरहाल उम्मीद यही है कि वो इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे और जल्द ही एक्शन में दिखाई देंगे।
और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ पर कई अरसे से, कई डेढ़ दिहाइयों से जो बड़ी गैर मुल्की टीमें हैं वो पाकिस्तान आने से कतरा रही थी, जिसकी वजह ये है कि उनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा आलमी मीडिया पर किया जाता रहा, जिसकी वजह से गैर मुल्की खिलाड़ी और वहाँ के बोर्ड पाकिस्तान के हवाले से हकीकत से आशना ना हो सके। और जब 24 साल के तवील इंतज़ार के बाद ऑस्ट्रेलवी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो इंग्लैंड के मुमताज़ कमेंटेटर रॉब की भी पाकिस्तान के टूर पर है। उनका कहना था कि उन्होंने जिस अंदाज में ये सीरीज़ देखी उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी और वो समझते हैं कि जो उनके बारे में तासुर था पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के लोगों के हवाले से, वो यकसर मुख्तलिफ था। इंग्लैंड में बैठा हुआ कोई भी शख्स ये तस्वर भी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है, कितना मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ये उनका कहना था। रॉब की ने कहा कि मैं पहली बार पाकिस्तान जब आ रहा था तो कदर हेसिटेट था कि वहाँ पर पता नहीं क्या माहौल होगा, लेकिन यहाँ जब आकर देखा तो मुझे यकसर एक मुख्तलिफ कहानी दिखाई दी। उनका ये कहना था कि मैंने अब तक जितने भी ममालिक का दौरा किया है उनमें सबसे जो बेस्ट मेज़बान मुल्क है वो पाकिस्तान ही है, जहाँ पर बेहतरीन जो है खिदमात दी जाती हैं, मेहमानों के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ख़ास तौर पर खिलाड़ियों के हवाले से। और ये जो सीरीज़ थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ एक यादगार सीरीज़ थी और ये कई हवालों से हमेशा याद रखी जाएगी, ये कहना था रॉबर्ट की का। वाज़ेह है कि अब इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा करना है। गुज़िश्ता साल 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना था, लेकिन अब रवां साल वो आएगी और 7 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। और उसके हवाले से रॉब की का कहना था कि ये उनके लिए, यानी इंग्लैंड के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा मौका होगा, उनको बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं होना चाहिए और वहाँ जाकर बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट खेलनी चाहिए, वहाँ पर उनको बेहतरीन माहौल मिलेगा क्रिकेट खेलने के हवाले से, ये कहना था मुमताज़ कमेंटेटर रॉब की का। और इसके अलावा बात करेंगे भारत के कप्तान, साबिक कप्तान विराट कोहली की, जो ख़राब फॉर्म है, वो कई अरसे से मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और उन्हें आखिरी सेंचुरी बनाए हुए सेंचुरी मैचेस हो चुके हैं, यानी 100 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, जिनमें टेस्ट मैचेस, वनडे और T20 मैचेस भी शामिल हैं। वो उन 100 मैचेस में एक भी सेंचुरी नहीं बना सके और तमाम फॉर्मेट के मैचेस को मिलाकर, और उनकी जो आखिरी सेंचुरी थी वो 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ बनी थी। उसके बाद से वो मुसलसल नाकाम हैं। हालांकि इससे पहले वो सेंचुरी को ऊपर सेंचुरियाँ बना रहे थे। एक मौका पर कहा जा रहा था कि वो बहुत ही जल्द सचिन तेंदुलकर का जो सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने का रिकॉर्ड है वो जल्द ही तोड़ देंगे, लेकिन अब तवील अरसे से, यानी कि 100 मैचेस में वो एक भी सेंचुरी नहीं बना सके। उनकी जो फॉर्म है वो इंतहाई मायूस कौन रही है, ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर बल्कि हालिया IPL में भी उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। गो कि वो मजमूई तौर पर 2 अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, जिनमें 41 और 48 रन की इनिंग्स भी शामिल थी, लेकिन अब तक 7 इनिंग्स में उनकी जानिब से 125 से भी ज़्यादा रन नहीं बन सके, जिसकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। भारत के साबिक कोच और मुमताज़ कमेंटेटर रवि शास्त्री ने इस हवाले से कहा है कि ये बहुत ही अजीब और हैरानकुन चीज़ है। विराट कोहली के हवाले से उनका ये कहना था कि अगर विराट कोहली को अपनी फॉर्म बहाल करनी है तो उन्हें 1.5 से 2 माह तक मुकम्मल तौर पर क्रिकेट से किनारा कशी अख्तियार करना होगी। उनका जहन दरहकीकत थक चुका है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे, ये उनका कहना था। उनका ये भी कहना था कि अगर तूल देना चाहते हैं अपने कैरियर को तो उन्हें लाजमी तौर पर अब वक्फा लेना पड़ेगा क्रिकेट से। उनका ये कहना था कि मज़ीद 5 से 6 साल की क्रिकेट बाकी है विराट कोहली में, लेकिन देखना ये है कि वो जो बैड पैच है, ख़राब फॉर्म है, इससे कैसे बाहर आते हैं और उसके लिए उन्हें दौरा इंग्लैंड से पहले या दौरा इंग्लैंड के बाद कम से कम 1.5 से 2 माह तक आराम करना पड़ेगा, जिसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि उनकी फॉर्म बेहतर हो जाएगी। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं और ये जो उनका बैड पैच है गो के तवील हो गया है, लेकिन इस बात का इम्कान ज़रूर मौजूद है कि वो बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म करेंगे और अपनी फॉर्म बहाल करेंगे और इंडिया को फ़िलहाल उनकी अशद ज़रूरत है। वाज़ेह है कि ख़राब फॉर्म की वजह से विराट कोहली अब तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से भी हाथ धो बैठे हैं और अब उनकी जो टीम में जगह है वो भी ख़तरे से दो चार है, क्योंकि वो मुसलसल उनका जो बैट है वो खामोश है, बड़े रन्स नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो इंडिया की बैटिंग लाइन है उसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ही बासलाहियत हैं, लेकिन विराट कोहली की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल रहा। इसलिए अब जो उनके सिलेक्टर्स हैं इंडिया के उन पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो विराट कोहली को आराम देकर ऐसे खिलाड़ियों को मौका दें जो कि फॉर्म में भी हैं और नौजवान भी हैं। और 33 साल विराट कोहली के हवाले से अब जो है तशवीश जो है भारतीय सिलेक्टर्स में, भारतीय शायकीन में, भारतीय मीडिया में वो बढ़ती ही जा रही है।